हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ टॉप 10 के वीडियो नंबर 15 में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन एनिमे के बेस्ट मोमेंट्स के बारे में। सीजन 4 बस आने ही वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बेस्ट मोमेंट्स की वीडियो बनाई जाए, जिससे आप सभी की मेमोरी एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाए। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। नंबर 10, फीमेल टाइटन्स फर्स्ट अपीयरेंस। फीमेल टाइटन सीजन 1 के मेन फोकस में थी और इसकी अपीयरेंस ने ये कंफर्म कर दिया था कि इस सीरीज में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। क्योंकि एरन ऑलरेडी एक बार ह्यूमन से टाइटन में कन्वर्ट हो चुका था, तो इस टाइटन को देखकर हमें बहुत ज्यादा थ्रिल था कि आखिर फीमेल टाइटन कौन सी ह्यूमन होगी। और इस टाइटन के एक्शंस, जैसे कि इसने आर्मिन को नहीं मारा और इसका एरन को किडनैप करना, ये सभी सीन्स हमें ये हिंट दे रहे थे कि ये टाइटन हमारे जान पहचान का ही कोई है। इसके अलावा इस टाइटन को पकड़ने का जो प्लान कमांडर एरविन ने बनाया था, वो भी कमाल का था। इस टाइटन की एबिलिटीज भी काफी ज्यादा यूनिक थी, जिसमें इसने चीख मारकर काफी सारे टाइटन्स को अपने पास बुला लिया था। नंबर 9, रॉड रेस टाइटन। रॉड रेस का टाइटन हमें सीजन 3 के पार्ट 1 में देखने को मिला था। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के हिसाब से यही सबसे बड़ा टाइटन है पूरे एनिमे में। रॉड रेस का टाइटन नॉर्मल टाइटन से काफी ज्यादा अबनॉर्मल था, जिसमें इसकी बॉडी किसी भी टाइटन से बहुत ज्यादा यूनिक थी। जिस टाइप के टाइटन में रॉड रेस ट्रांसफॉर्म हुआ था, वैसा टाइटन किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो रॉयल ब्लड था, लेकिन एरन की स्टेप मॉम भी रॉयल ब्लड थी, बट वो एक नॉर्मल टाइटन में ही कन्वर्ट हुई थी। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रॉड रेस ने टाइटन फ्लूइड को चाट लिया था, जबकि रियलिटी में उसे टाइटन फ्लूइड को अपने नर्वस सिस्टम में इंजेक्ट करना चाहिए था। खैर, ये बस एक स्पेकुलेशन है और रियल रीजन इससे काफी अलग होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आया था जब रॉड रेस की पूरी बॉडी एरन ने बॉम्ब से उड़ा दिया था। नंबर 8, आर्मिन वर्सेस कोलोसल टाइटन। सीजन 3 के पार्ट 2 में ऑलमोस्ट सब कुछ कंक्लूड होने वाला था। आर्मर टाइटन को डिफीट कर दिया गया था, बीस्ट टाइटन के लगे पड़े हुए थे और एरन अपने फुल पोटेंशियल पर था। लेकिन ठीक इसी टाइम एक ऐसे कैरेक्टर ने मैच्योरिटी दिखाई जिससे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बेर्थोल्ड ने खुद को मेंटली कंट्रोल कर लिया था और फिर पॉसिबली सबसे लंबे टाइटन में भी कन्वर्ट हो गया था। इस टाइटन को डिफीट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। एरन अपने टाइटन फॉर्म में भी बेर्थोल्ड के सामने बस एक पिल्ले के बराबर लग रहा था। लेकिन फिर आर्मिन ने अपना दिमाग चलाया और उसने नोटिस किया कि टाइम के साथ कोलोसल टाइटन की बॉडी पतली होती जा रही है, और फिर उसने एरन के साथ मिलकर कोलोसल टाइटन को डिफीट कर दिया और बेर्थोल्ड को उसके टाइटन बॉडी से भी निकाल फेंका। ऐसा होने पर आर्मिन की बॉडी बिल्कुल ही जलकर खत्म हो गई थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था जब तक लीवाई ने उसे बचा नहीं लिया। नंबर 7, हिस्ट्री रिवील। मेरे ख्याल से इस पॉइंट का सभी लोग एनिमे के स्टार्ट से ही वेट कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी उन्हें टाइटन के बारे में पता चले कि वो कैसे ओरिजिनेट हुए, उनकी पावर्स का सीक्रेट क्या है, वगैरह वगैरह। सीजन 3 के पार्ट 2 के एपिसोड 8 में पूरे एनिमे के सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं कि आखिर रियलिटी में इस दुनिया में चल क्या रहा है और क्यों बीस्ट, आर्मर, कोलोसल और फीमेल टाइटन मिलकर एरन को किडनैप करना चाहते हैं। इन सभी टाइटन्स का एक मिशन था कि वो वॉल्स के अंदर फाउंडिंग टाइटन की पावर को रिकवर करके वापस मार्ले तक पहुंचे, ताकि वो किसी भी तरह से एल्डियन एम्पायर को वापस रिस्टोर कर पाए। इसी गोल के साथ एरन के पिता ने भी वॉल्स के अंदर रहना स्टार्ट किया था। फाइनली हमें ये भी पता चल जाता है कि एक्चुअली में बीस्ट टाइटन एरन का ही स्टेप ब्रदर है, जिसने मार्ले गवर्नमेंट का ट्रस्ट जीतने के लिए अपने माँ बाप को फंसा दिया था। अगर आपको इस एनिमे की हिस्ट्री में और भी ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरी हिस्ट्री एक्सप्लेन वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 6, एरन ईटन बाय टाइटन। एरन अपने फर्स्ट मिशन पर ही टाइटन का शिकार हो जाता है। अपने फ्रेंड को बचाने के चक्कर में वो टाइटन के मुंह में चला जाता है और ठीक उसी वक्त वो टाइटन एरन को खा जाता है। ये मोमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम सभी को पता था कि एरन इस पूरे सीरीज का मेन कैरेक्टर है और एंड में वही टाइटन्स को खत्म करेगा। तो अब जब उसे खा लिया गया है तो अब आगे क्या होगा, यही सारी बातें सोचकर हम सभी फैंस काफी ज्यादा परेशान थे। सिर्फ एरन का ही नहीं, हम मिकासा के बारे में भी सोचकर काफी परेशान थे कि अब उसका क्या होगा, क्योंकि सिर्फ एरन ही उसकी फैमिली जैसा था। ये बात भी सोचने वाली थी कि अब ओवरऑल एनिमे आगे कैसे प्रोग्रेस करेगी। लेकिन इसके आगे जो हुआ वो मेरे ख्याल से आज तक के पूरे एनिमे यूनिवर्स में एक बवाल सीन था, जिसको कोई भी एनिमे फैन कभी भी नहीं भूल पाएगा। नंबर 5, एरन्स फर्स्ट टाइटन ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने जिस बवाल सीन की बात की वो यही वाला सीन था। हम सभी लोग को स्टार्ट से ये बात पता थी कि जब तक ह्यूमंस के हाथ कोई सुपर पावर या एटलीस्ट टाइटन्स के खिलाफ कोई सॉलिड कमजोरी हाथ नहीं लगेगी, तब तक टाइटन्स को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन एपिसोड नंबर 7 में सब कुछ बदल जाता है जब एक टाइटन खुद ही दूसरे टाइटन को अटैक करने लगता है। ये टाइटन काफी अलग था क्योंकि इसके पास बेसिक इंटेलिजेंस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की नॉलेज भी थी। इसी टाइटन की वजह से मिकासा और बाकी के टीम मेंबर्स वहाँ से जिंदा बचकर निकल पाते हैं। कुछ टाइम बाद हमें ये पता चलता है कि ये टाइटन एक्चुअली में एरन था, जो अब टाइटन में बदलने की सुपर पावर पा चुका है। ठीक इसी समय से एनिमे में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था, जहाँ पर अब हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे हम इन जायंट से फाइट कर सकते थे। नंबर 4, एरन्स फाउंडिंग टाइटन एबिलिटी। अटैक ऑन टाइटन के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग थे। एरन एज यूजुअल दोबारा किडनैप हो जाता है और राइनर और बेर्थोल्ड उसे लेकर वॉल्स के पार जाने वाले रहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एरविन और बाकी के सर्वे कॉप्स आ जाते हैं और सभी मिलकर एरन को रेस्क्यू करते हैं। एरन रेस्क्यू तो हो जाता है बट काफी सारे लोगों की जान बदले में चली जाती है, इवन हार्नेस जो कि एरन के गार्जियन जैसा था। और फैक्ट की बात यह है कि ये पूरा कंडीशन वैसा ही था जैसे एरन की माँ मारी गई थी। मतलब इतने सालों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। एरन ट्राई करता है कि वो टाइटन में चेंज हो जाए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। इसीलिए वो अपने ह्यूमन फॉर्म में ही टाइटन से फाइट करने चला जाता है। लेकिन अपने सामने
सामने टाइटन को टच करते ही उसकी फाउंडिंग टाइटन की एबिलिटीज एक्टिवेट हो जाती हैं। ऐसा होने पर एरन बस अपने विल पर ही सभी टाइटन्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी पा जाता है। इस एबिलिटी का यूज करके एरन पूरे बैटलफील्ड का सीन पलट देता है, जहाँ पर सभी टाइटन्स अब सर्वे कॉर्प्स के फेवर में काम करने लगते हैं। नंबर 3, बिट्रेयल, प्रोबेबली द बेस्ट सीन फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। बिट्रेयल वाली सीन का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इवन मैं भी चौंक गया था, मेरा भी मुंह खुला का खुला रह गया था जब मैंने ये सीन देखा था कि कैसे हमारे ही बीच हमारे ही क्लोज फ्रेंड्स हमारे खिलाफ काम कर सकते हैं। एपिसोड 1 में कोलोसल और आर्मर टाइटन जो कि एरन की मॉम के डेथ के रीजन थे, वो एक्चुअली में एरन के ही फ्रेंड्स राइनर और बेरथोल्ड थे, जिन पर एरन आंख बंद करके ट्रस्ट करता था। ये दोनों एक्चुअली में वॉल्स के अंदर अटैक और फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को रेस्क्यू करने आए थे, और जब इनको पता चला कि ये दोनों पावर्स एरन के पास हैं, तो इन्होंने खुद को रिवील करके एरन को किडनैप कर लिया था। लेकिन जिस एक्शन में ये दोनों ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो सीन देखकर तो मजा ही आ गया था। नंबर 2, स्टोन सीन। ये सीन सबसे पहला सीन रहता है जब हम एक्चुअली में टाइटन्स की पावर्स को ह्यूमैनिटी के लिए यूज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। आर्मिन के कंटिन्यूअस एफर्ट के बाद एरन फाइनली अपने टाइटन फॉर्म पर कंट्रोल पा जाता है और उसे अपना मिशन याद आ जाता है कि उसे ट्रस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुए होल को भरना है ताकि और टाइटन्स अंदर ना आ पाए। ऐसा होने पर एरन एक बड़ा सा स्टोन उठाकर अपने कंधे पर रखकर होल की तरफ बढ़ने लगता है। जिस तरह से एरन की टाइटन बॉडी और उसके चलने के तरीके को दिखाया गया था, सच में देखकर मजा आ गया था। फाइनली एरन वॉल के होल को फिल कर देता है और ह्यूमैनिटी का फर्स्ट मिशन कंप्लीट हो जाता है। नंबर 1, लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन। लीवाई एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक अक्कर मैन है। सीजन 3 के कंक्लूजन में जीने मरने का सिचुएशन था। यहाँ पर एरविन और बाकी के सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी जान देंगे और लीवाई किसी भी तरह से बीस्ट टाइटन को डिफीट करेगा। जब मैंने ये लाइन पहली बार सुनी थी तो मैं बस सोच रहा था कि क्या ये पॉसिबल भी है। बीस्ट टाइटन तो बहुत बड़ा है और लीवाई कुछ भी कर ले उसके लिए बीस्ट टाइटन को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगले कुछ सीन्स ने इन सभी बातों को पलट कर रख दिया। एरविन और बाकी के सोल्जर्स के मरने के बाद लीवाई अचानक से बाहर निकलकर बीस्ट टाइटन को दबा दबा के मारता है। बीस्ट टाइटन को टाइम भी नहीं मिलता है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए और लास्ट में तो वो उसे उसकी टाइटन बॉडी से भी बाहर निकाल फेंकता है। अगर कार्ड टाइटन बीच में नहीं आता तो लीवाई ने बीस्ट टाइटन को बस खत्म ही कर दिया था। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो टॉप 10 बेस्ट अटैक ऑन टाइटन मोमेंट्स के ऊपर। ये मेरी खुद की लिस्ट है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो एक ओरिजिनल कंटेंट के लिए एक लाइक तो बनता है और इसे शेयर करें उन लोगों के पास जो सच में AOT के ट्रू फैंस हैं। चैनल से रिलेटेड अपडेट्स या एनिमे डिस्कशंस के लिए आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपके हर मैसेज का रिप्लाई देते हैं। ऐसे और भी कई सारे मस्त एनिमे कंटेंट्स को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको अटैक ऑन टाइटन एनिमे की ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारी और भी कई सारी अटैक ऑन टाइटन पर वीडियोस देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।